हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी फर्मेंटेड रेसिपी लेकर आई हूँ जो ना सिर्फ आपकी गट हेल्थ के लिए, आपके स्टमक की हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, बल्कि आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है जिसकी प्रिपरेशन आप एक नाइट पहले करेंगे। तो मैंने आपसे हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था ऑफ विटामिन B12। तो ये रेसिपी जो है उसकी स्पेशलिटी ये है कि ये B12 को आपकी बॉडी के अंदर बनने में हेल्प करेगी। मैंने रिसेंटली आपसे एक वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि कैसे फर्मेंटेड फूड आपकी B12 की डेफिशिएंसी को दूर करने में एक वाइटल रोल प्ले कर सकता है। कैसे आप डिफीट कर सकते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को विद फर्मेंटेड फूड। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसी के साथ मैंने आपको कहा था कि मैं अलग अलग रीजन की फर्मेंटेड रेसिपीज आपके लिए लेकर आऊंगी ताकि ये जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को दूर करने की जर्नी है वो आपके लिए आसान हो जाए। तो उसी सीरीज में पहली मैं रेसिपी लेकर आई हूँ आमली की रेसिपी, जो साउथ की रेसिपी है। इट इज़ वेरी इजी टू मेक, इट इज़ सुपर डिलिशियस। एंड ये जो सीज़न है, स्प्रिंग का सीज़न है, हल्का हल्का समर स्टार्ट हो रहे हैं, बेस्ट है इसे डाइट में ऐड करने का। मैं अपने तरीके से इसे बनाऊंगी, इसे बहुत तरीके से बनाया जाता है। ये वैसे तो एक वीगन रेसिपी है, लेकिन वेजिटेरियंस जो हैं वो डेयरी को हल्का सा इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जो नेचुरली विटामिन B12 में रिच होती है। तो मैं आपको दोनों ही वर्जन दिखाऊंगी। अगर आप वीगन हैं तो इसकी वीगन रेसिपी आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसे वेजिटेरियंस के तरीके से, यानी हल्का सा इसके अंदर डेयरी को ऐड करके आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। हम इसके अंदर 2 ग्रेन को यूज़ करेंगे। नंबर 1 मेरा ग्रेन है रागी। रागी ना सिर्फ कैल्शियम में, आयरन में रिच है, बल्कि इट इज़ ऑल्सो हाई इन फाइबर। ये ग्लूटेन फ्री ग्रेन है और ये डायबिटिक्स जिन लोगों को है उनके लिए भी बहुत हेल्दी है। फीमेल्स को मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर आपका HB लेवल कम है, या फिर इन जनरल भी आप हेल्दी ईटिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा ग्रेन है जो आप आसानी से डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रागी को यूज़ करूँगी आमली बनाने के लिए। दूसरा जो मेरा ग्रेन है वो है चना। जब भी हम पल्सेस को ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं ग्रेन के साथ, तो उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इंक्रीज हो जाती है, यानी अमाइनो एसिड्स का जो उनका प्रोफाइल है वो रिच हो जाता है, तो हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है। तो ऐसे में यहाँ पर मैं चने का आटा भी इसके अंदर ऐड करूँगी और इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके मैं बनाऊँगी आमली। तो सबसे पहले ओवरनाइट जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये है 2 टेबलस्पून रागी का आटा और 2 टीस्पून चना दाल का आटा। ये दोनों ही चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तो आपको प्रोटीन बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। हमें सबसे पहले एक पेस्ट तैयार करना है पानी ऐड करके इस मिक्सचर में। तो थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे और एक सेमी थिक पेस्ट जो है वो हम तैयार कर लेंगे। मेक श्योर कि इस पेस्ट के अंदर कोई लम्प्स ना हो। अगर लम्प्स होंगे तो जब आपका प्रॉपर मिक्सचर बनेगा वार्म होके उसमें भी लम्प्स रहेंगे। अब बाकी पानी जो है वो मैंने एक पैन में या पतीले में ऐड कर लिया है जिसे मैं हीट पर रख दूंगी। टोटल पानी जो मैंने यूज़ किया है वो है क्लोज टू 500 ml, लेकिन आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से जैसे आपको ये रेसिपी खानी पसंद है पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन आप 300 से नीचे मत करना, अदरवाइज़ बहुत थिक हो जाता है, और 500 से ऊपर मत करना, अदरवाइज़ बहुत थिन बनती है ये रेसिपी। तो हम पहले इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। तो यहाँ पर ये जो एक बॉईल आया है वो हाई स्पीड पर बॉईल आया है, और इसके बाद हम आंच को मीडियम या लो कर देंगे और फिर इसे कुक करेंगे। 10 से 15 मिनट में ये पूरी तरह से पक जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कितनी हीट है आपके स्टोव की। ऑल्सो आप इसे लगातार चलाते रहें। अगर आप स्टर नहीं करेंगे तो ये नीचे स्टिक होने लग जाएगा। आप ऑन एंड ऑफ इसको स्टर ज़रूर करते रहिए। तो देखिए ये रिड्यूस होकर कितना कम हो गया है। इसे मैंने कवर कर दिया है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म हमें इसे नहीं रखना है, जिस तरह से हम दही को जमाते हैं तो ल्यूक वार्म सा होना चाहिए। और अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ 2 ग्लास के बोल के अंदर। आप स्टोनवेयर में, सिरेमिक में, या फिर सबसे बेस्ट है अगर आपके पास क्ले पॉट है तो उसमें आप इसको फर्मेंट होने के लिए रख सकते हैं।
ना इसे हमें ओवरनाइट रखना है। वैसे तो इसे एक मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है और वैसे जब मैं भी इसे प्रिपेयर करती हूँ तो मैं इसे मिट्टी के बर्तन में ही रखती हूँ। मैंने आई थिंक बहुत पहले आपसे एक ऐसी ही रेसिपी सिमिलर शेयर की थी जहाँ पर मैंने होल रागी का यूज़ किया था। तो मुझे 2 क्वेश्चन आए थे कि क्या इसे रागी के फ्लावर से भी बना सकते हैं, तो इसीलिए मैंने अभी रागी का फ्लावर यूज़ किया है जो ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू होल रागी। नंबर 2, मुझे बहुत लोगों ने कहा था व्हाट इफ़ वी डोंट हैव अ क्ले पॉट, तो क्या इसका ऑल्टरनेटिव है? या तो आप इसे किसी सेरेमिक बर्तन के अंदर, स्टोन वेयर के अंदर रख सकते हैं अगर आपके पास नहीं है क्ले पॉट, या फिर आप इसे किसी ग्लास कंटेनर में रख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम किसी स्टील के अंदर चीज़ें रखते हैं जो फर्मेंट करने के लिए रखी गई हैं तो वो रिएक्ट होने के चांसेस होते हैं। आपको नहीं पता कि उस स्टील की क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो ऐसे में आप इसे ग्लास कंटेनर के अंदर भी ओवरनाइट रख सकते हैं लिड लगाकर। मेक श्योर कि आप इसे एक डार्क और थोड़े से वार्म प्लेस में रखें। ज़्यादा गर्मियाँ होने के बाद आप इसे मॉर्निंग में रखा तो आप आफ्टरनून में भी कंज्यूम कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आपको मॉर्निंग में कंज्यूम करना है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इसे मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मॉर्निंग आप ये देख सकते हैं ये फर्मेंट हो चुका है। देखिए किस तरह से इस पे ये लेयर आ गई है। हम इसमें अब सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, कुछ सीजनिंग जैसे कि मैंने ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और ये जीरा पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये स्टीम की हुई वेजिटेबल्स हैं और थोड़ा सा लेमन का जूस इसमें वो सिट्रसनेस ऐड करने के लिए। और ये हमारा झटपट बन के ब्रेकफास्ट या लंच रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। आम तौर पर जैसे मैंने कहा ये मेरा वर्जन है आमली का। इसके अंदर रॉ वेजिटेबल्स जैसे कि कटे हुए प्याज, टमाटर, आप कोरिएंडर लीव्स, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये वीगन वर्जन था और अब मैं इसका वेजिटेरियन वर्जन आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो सेकंड बोल में मैंने रखा था फर्मेंट होने के लिए, उससे मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह आप दही के साथ भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। ट्रेडिशनली इसे साउथ में जब कंज्यूम करते हैं तो दही के साथ ही कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने घर की बनी हुई फ्रेश कर्ड रखी है और अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करूँगी। पहले हल्का सा मैं कर्ड को चर्न कर लूँगी ताकि इसके अंदर वो जो बड़े बड़े लम्स होते हैं वो ना आए। और वैसे भी हल्का सा चर्न करके ही दही को कंज्यूम करना चाहिए। बिल्कुल सेट की हुई दही को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, लेकिन हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अब मैं सीजनिंग के लिए अगेन इसके अंदर ब्लैक सॉल्ट, मैंने रॉक सॉल्ट ऐड किया है, प्लेन वाइट सॉल्ट ऐड नहीं किया है। क्यूमिन पाउडर रोस्टेड, थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो ऐड कर दिया। एज आई सेड आप काली मिर्च का पाउडर या अपनी पसंद का कोई या फिर अपने पसंद की कोई और सीजनिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे मिक्स कर रही हूँ मैं चर्नर की मदद से और फिर हम इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स को ऐड कर देंगे। और ये एक और इसका हेल्दी डिलिशियस वर्जन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। दोनों ही बहुत ही हेल्दी है। बस ये है कि जहाँ पर हम हल्की सी दही ऐड कर रहे हैं, दही के अंदर भी विटामिन B12 होता है और क्योंकि ये भी फर्मेंटेशन से बनती है, इसके अंदर अलग ग्रुप के बैक्टीरिया, लाइव बैक्टीरिया होते हैं। तो हमने फर्मेंट करके जो रागी लिया है उसकी प्रोफाइल जो है, दोनों तरह के बैक्टीरिया मिलने से जो दही के अंदर होते हैं, जो हम फ्रेशली बनाते हैं और जो फर्मेंटेशन से बनते हैं, तो प्रोफाइल इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हमारे गट में बहुत अलग अलग तरह के बैक्टीरिया मिलते हैं, तो ये जो है उनकी वैरायटी को आपके गट के अंदर इंक्रीज करेगा। तो ये दोनों ही रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। So I hope you enjoyed watching today's video. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.